महिला दिवस के अवसर पर विशेष आध्यात्मिक और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ महिला दिवस का कार्यक्रम। विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित गायत्री महायज्ञ एवं महिला सम्मान समारोह दिव्य वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन ब्राह्मण महासभा एवं गायत्री परिवार की अगुवाई में दिव्य और भव्य वातावरण में संपन्न कराया गया है। विशेष इस अवसर पर भिंड की उन बेटियों का सम्मान भी किया गया है जो कि विशेष उन्होंने अपनी भिंड को उच्च शिखर पर ले जाने में महती भूमिका निभाई है। भिंड की माटी का नाम भी देश और विदेश तक में रोशन किया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आचार्य के कथन अनुसार जब नारी शक्ति जागेगी तो सृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं दृष्टिगोचर प्रेरणा व पर्यावरण की शुद्धि की भावना से आयोजित गायत्री महायज्ञ के अवसर पर सुपर्णा श्रीवास्तव, ब्रिलिता श्रीवास्तव के अलावा गायत्री परिवार की सख्त बहनों ने कार्यक्रम संपन्न कराया। वहीं ऊर्जा निवृत्त इस कार्यक्रम को भी बखूबी बनाया है। ब्राह्मण संगठन की आयोजक बहनें एवं संगठन के साथियों ने विशेष संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमा शशिकांत राजौरिया, जिलाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, मार्कंडेश शर्मा व सौरभ बोहरे, विक्रम उपाध्याय, ब्राह्मण महासभा से जिलाध्यक्ष सतीश जोशी, देवेश शर्मा, सोनू शर्मा, राजमणि शर्मा, आरती पाठक, सीमा त्रिपाठी, मंजू चतुर्वेदी, सपना दुबे सहित भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही है। वहीं बहनों ने सर्वे भवंतु सुखना व कामना की है। वहीं हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया विशेष महिला दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में काफ़ी महती भूमिकाएं उन बेटियों की भी देखी गई हैं जो बेटियां हमारे भिंड शहर का नाम रोशन कर रही हैं। इस कार्यक्रम में विशेष बेटियों को प्रशिक्षण देने वाले राधे गोपाल यादव को भी यहां टीका रोली तिलक लगाकर सम्मान किया गया है। साथ ही सुनीता सोनी, कृष्ण गोपाल तिवारी, राम प्रकाश सविता विशेष सहयोग इन खास लोगों के माध्यम से सहयोग प्राप्त हुआ है। वहीं जगदीश श्रीवास्तव व सूरज गढ़ भी आदि लोग शामिल हुए हैं। खास इस कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ विशेष बेटियों को सम्मान जो किया गया है उन बेटियों के भी नाम सम्मिलित हुए हैं, जिनमें मोहिनी बघेल राष्ट्रीय में भारत कार्यक्रम के तहत श्रेष्ठ वक्ता के लिए गुजरात भुज कच्छ में सम्मानित हुई थी। वहीं यहाँ सत्या तोमर ब्राउन बेल्ट वाटर स्पोर्ट मार्शल आर्ट राज्य स्तरीय मेडलिस्ट इन्होंने प्राप्त किया है। साक्षी शर्मा ब्लैक बेल्ट जो 2025 में प्रशिक्षक रही हैं। माधवी चौधरी ब्लैक बेल्ट 2025 प्रशिक्षक। वही कराटे केंद्रीय विद्यालय योग में डिप्लोमा व माधुरी पंकज भी योग में डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी से प्लेयर तलवारबाजी, निशानेबाजी, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, नवोदय विद्यालय रेणु भदौरिया कवित्री श्रेष्ठ वक्ता और प्रशिक्षक कराटे मेहगांव भी यहाँ उनको सम्मान किया गया है। गीतू तोमर ब्राउन बेल्ट योग वाटर स्पोर्ट स्टेट मेडलिस्ट व अंशुमन त्रिपाठी व तृप्ति राजावत अन्य सभी लोगों को विशेष यहाँ सम्मान दिया गया है। खास सम्मान कार्यक्रम में जिस प्रकार से गायत्री परिवार के माध्यम से बच्चों को खास ऊर्जा स्थापित कराई गई है, साथ ही यहाँ हवन में आहुतियाँ भी दी गई हैं और उस हवन की आहुतियों में सभी ने अपनी महती जिम्मेदारी पूर्ण की हैं और यहाँ 5 कुंडीय हवन यज्ञ संपन्न कराया है, जिसमें हमें संस्कारवान किस प्रकार से रहना चाहिए उसके विषय पर भी यह गायत्री परिवार के माध्यम से सबको अवगत कराया है। देखते हैं विशेष इस खास रिपोर्ट में क्या रहा मुख्य कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में खास महती भूमिकाएं महिलाओं की और पुरुषों की भी रही है। विशेष भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। हमारे ब्राह्मण संगठन की सभी बहनें यहाँ आ जाएं। तालियों के साथ। और अब यहाँ कुछ बच्चियों मंगलम पुण्डरीकाच मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति
सत्तिनता ये छोटी छोटी नाजुक सी लड़कियां दिख रही हैं, ये बड़ी खतरनाक है, ब्लैक बेल्ट वाली है। ॐ पया पृथिव्यां पयोषधीशे पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णुराटिमसि विष्णु स्नात्रे विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णो च मङ्गलाय तनो हरि। माधुरी पंकज निशानेबाजी ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी विद्यालय में माँ दुर्गा बन गई है तो भाई। ये है दुर्गा। ये तृप्ति राजावत हमारी गायत्री परिवार की बेटी है। ये नेशनल प्लेयर है वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में। हम कह रहे हैं आपसे, ये नाजुक सी लड़कियां हैं, गायत्री को भी बुलाओ, इसका बड़ा नाम रोशन कर रही है। गायत्री को बुलाओ, उसको भी चंदा लगा। इसकी माँ से मिलवाते हैं आपको, गायत्री परिवार की बड़ी गायत्री राजावत आ जाए। बड़ी एकदम समर्पित बहन है ये, गुरुदेव की कृपा है इनके पर। ये है अंशुमन त्रिपाठी, ये टीवी पे राम का रोल करते हैं। हाँ, और टीवी पे इनके कार्यक्रम आते हैं और ये अपना परिचय खुद देंगे। अंशुमन भैया बताओ। छोटा सा बच्चा। मेरा नाम अंशुमन त्रिपाठी है और मैं अभी बॉम्बे में धरती पुत्र नंदिनी सीरियल 173 में काम करके आया हूँ और अभी जैसे ही मेरे पेपर उधर ही जाऊंगा और फिर टीवी में एक बार आऊंगा। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति का परचम लहराते रहे ये बालक होते हैं और ऐसे सुसंस्कार, ऐसी संस्कृति का, ये हमारी भारतीय संस्कृति का नाम कमांडो बहन है हमारी। ये बच्चियां कुछ हटके काम करने वाली हैं, यही तो नई दिशाएं बनाती हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। यही बहनें हैं हमारी जो पद चिन्ह बनाती हैं और फिर आगे इस पे ही हमारे देश के लड़की बेटियां चल के देश का नाम गौरवान्वित करती हैं। हमारे ये सम्मान का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के भाइयों द्वारा संयोजित किया गया था और हम इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम गायत्री परिवार की बहनों से आशा करते हैं कि वो उनका तिलक बंधन करके स्वागत करें। करता हूँ कि उन्होंने हमारे संगठन को महत्व दिया और हम लोगों को यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु नमोस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी लोग अपने अपने कुंडों में प्रज्वलित करें, उनमें समधा डाल के रखें, कुंड ठंडे ना हो पाए, उसमें डाल दें, समधाएं डालें। आज गायत्री परिवार के द्वारा विशेष एक संस्कार कार्यक्रम रखा गया था और इसमें कुछ बेटियों को भी सम्मानित किया गया था। क्या है ये? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने गुरु प्रेरणा से एक आध्यात्मिक, वैदिक और लौकिक कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, जिसमें हमने सोचा था कि महिला दिवस के अवसर पर कोई ऐसा काम किया जाए जो हमारे लिए अनुपम उदाहरण बने। तो इसलिए हमने आज कुछ बेटियों का सम्मान किया है जो हमारे जैसे साधारण परिवारों से निकलकर देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी बेटियों के नाम हमने आपको दिए हैं, वो आप ज़रूर चलाइए अपनी न्यूज़ पे, क्योंकि यही बेटियां कल हमारे देश का विदेशों में नाम रोशन आज भी कर रही हैं और हमारी पहचान बनेंगी, हमारे भिंड की धरा को सुशोभित करेंगी। और दूसरा, गायत्री परिवार तो आप जानते हैं, गायत्री परिवार पूरे संपूर्ण विश्व में एक विशेष संदेश देता है। उनका संदेश है कि पर्यावरण का संतुलन और संस्कारों की
और विचारों की पवित्रता बनी रहे, इस हेतु वो महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो आज हमने गायत्री महायज्ञ किया और उसकी दिव्य प्रेरणा से हम सब श्रद्धालु लाभान्वित हुए और हमने बेटियों का सम्मान किया। इस तरह अपने आप के लिए ऊर्जा गेन की और इस ऊर्जा को हम समाज के कार्य में लगाएं, ऐसी अपेक्षा के साथ हमने हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया। इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। हमारे गुरुदेव की जो सूक्ष्म उपस्थिति थी वो ही मुख्य अतिथि थे, वो ही प्रेरणा थे और वो ही हम सब लोगों के आराध्य हैं। कोई मुख्य अतिथि नहीं, हम सब बहनें आयोजक हैं, सारी बहनें आयोजक हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन का जो पुरुष इकाई है उसका भरपूर सहयोग मिला और जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ पधारे और गायत्री परिवार की बहनें तो निस्वार्थ भाव से काम कर ही रही हैं, आप सब देख ही रहे हैं। ये सब निस्वार्थ भाव से हम लोग समाज में इस तरह के कार्य करते रहते हैं। विशेष एक इसमें मंगल कार्यक्रम भी रखाया जाता है, संस्कार कार्यक्रम जो हाँ जी। गायत्री परिवार की क्या विशेष भूमिका रहती है? गायत्री परिवार जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो संस्कारों, जो 16 संस्कार बताए गए हैं जिनसे मनुष्य के विचारों का निर्माण होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, एक व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व पर है गर्भाधान संस्कार और गर्भोत्सव संस्कार। तो उसी तरह से हमने यहाँ गर्भोत्सव संस्कार, नामकरण संस्कार और जो जन्मदिन का संस्कार है वो करवाया है और भी सारे संस्कार जो 16 संस्कार हैं उसमें जैसे बहनों को गुरु दीक्षा का संस्कार दिया है, जो बहनें इससे नई जुड़ी हैं उनको गुरु दीक्षा का संस्कार दिया है। इस तरह से सारे संस्कारों को लेकर हमने ये कार्यक्रम को बनाया है। विशेष क्या जागृति जाएगी इससे समाज में? देखिए, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तमाम विरोधों के बावजूद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। तो आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं और इसी तरह हम लोग गुरुदेव से और अध्यात्म से ऊर्जा लेकर और अपने समाज में, अपने देश की भलाई के लिए काम करें। यही संदेश है गुरुदेव का कि जब नारी शक्ति जागेगी तो सृष्टि की व्यवस्थाएं अपने आप। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।